हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं लक्ष्मण सिंह रघुवंशी नवांकुर डिजी लेसन्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 4 विषय पर्यावरण पाठ 17 नंदिता मुंबई में के बारे में अध्ययन करेंगे। पाठ 17 नंदिता मुंबई में। आज मुझे मुंबई आए 1 महीना हो गया है। माँ तभी से अस्पताल में भर्ती हैं। उनके इलाज के लिए ही तो हम गांव से मुंबई आए हैं। मुंबई एक बड़ा शहर है, आपने सुना होगा मुंबई का नाम। तो यहाँ बहुत बड़े बड़े बिल्डिंगें देखने को मिलती हैं और बहुत ही बड़ा शहर है। तो मुझे धीरे धीरे शहर की आदत पड़ गई है, पर आज भी वह दिन याद है जब माँ और मैं मुंबई स्टेशन पर ट्रेन से उतरे थे। कितनी भीड़ थी। मैंने फटाफट माँ का हाथ पकड़ लिया। मैं सोच रही थी इतनी भीड़ में मामा कैसे दिखाई देंगे। तभी पीछे से ज़ोर से आवाज़ आई, नंदिता नंदिता। मुड़कर देखा तो मामा ही थे। स्टेशन से मामा के घर की ओर चले, पर यह क्या, फिर से इतनी भीड़ वाला इलाका। सकरी गली के दोनों तरफ साथ साथ सटी हुई झुग्गियाँ। उसी गली से होते हुए हम मामा के घर पहुँचे। यहाँ एक कमरे में मामा मामी, उनकी 2 बेटियाँ और बेटा रहते हैं। और अब मैं भी। वहीं बैठना, वहीं सोना, वहीं खाना पकाना और वहीं नहाना। हमारे गांव के घर में एक ही कमरा है, पर रसोई घर और नहाने की जगह अलग अलग है। बाहर आंगन भी है। पानी की किल्लत। मैं मामी और सीमा के साथ सुबह 4 बजे उठकर नल पर पानी भरने जाती हूँ। बाप रे, वहाँ पानी के लिए कितने झगड़े होते हैं। अगर पहुँचने में देर हो गई तो समझो दिन भर का पानी भरा नहीं जाएगा। हमारे गांव के घर में भी नल नहीं है। गांव में तालाब 20 मिनट की दूरी पर है। गर्मियों में कभी कभी तालाब का पानी सूख जाता है, तब घंटा भर चलकर नदी से पानी लाना पड़ता है। पर पानी के लिए इतने झगड़े नहीं होते हैं। मामा की गली के एक कोने पर टॉयलेट बना है। गली के सभी लोग वहीं जाते हैं। इतनी गंदगी और बदबू, हे भगवान, इतनी बदबू आती है कि वहाँ पर बहुत ही दिक्कतें आती हैं। वहाँ जाने पर मुझे पहले तो मितली आती थी। मितली का मतलब उल्टी आती थी। अक्सर वहाँ पानी भी नहीं होता, पानी साथ ही ले जाना पड़ता है। अब तो इस सब की आदत पड़ गई है। गांव में तो सब खुली जगह पर जाते हैं, लेकिन उसके लिए आदमी और औरतों की जगह अलग अलग होती है। लेकिन शहर बहुत बड़ा होता है। यहाँ पर खाली इलाका बहुत ही कम देखने को मिलता है। कई किलोमीटर में शहर फैला हुआ होता है। सीख ही लिया। मैं रोज माँ से मिलने बस से अस्पताल जाती हूँ। शुरू में तो बसों में भीड़ देखकर हिम्मत ही नहीं पड़ती थी। उनमें चढ़ने की आदत जो नहीं थी, डर भी लगता था। पर अब सब ठीक है। मुझे समझ आ गया कि कैसे लाइन में लगना है, कितने का टिकट लेना है और कहाँ उतरना है। बस्ती से कुछ दूर एक ऊंची बिल्डिंग है। वहीं 7 घरों में मामी सफाई और बर्तन धोने का काम करती हैं। एक दिन मैं भी मामी के साथ वहां गई। देखने पर पहले मुझे लगा कि एक ही बड़ा घर है, पर नहीं, वे तो एक के ऊपर एक बने बहुत सारे घर थे। मैं सोच रही थी कि इतनी सारी सीढ़ियाँ कैसे चढ़ूँगी, पर वहाँ लिफ्ट भी लगी थी। लिफ्ट सुना है आपने? लिफ्ट एक ऐसा होता है कि एक कमरे के जैसा होता है। उसके अंदर सभी लोग खड़े हो जाते हैं और हर मंजिल पर वह रुकता हुआ जाता है। आपको जिस मंजिल पर उतरना है वहाँ का बटन दबा दीजिए तो उसी मंजिल पर जाकर लिफ्ट खड़ी हो जाती है। एक बड़े से लोहे के पिंजरे जैसी होती है। पंखा, घंटी और बल्ब सभी लगे थे उसमें। हम कितने सारे लोग
उसमें घुस गए, बटन दबाया और झट पहुंच गए ऊपर। सच बताऊं, मुझे पहले बहुत डर लगा था। दूसरे घर में मामी सबसे पहले मुझे बबलू के घर ले गईं। उसका घर 12वीं मंजिल पर था। कितना बड़ा घर था। बैठक, खाने का कमरा, सोने का कमरा सब अलग अलग और रसोई भी अलग थी। वहाँ टॉयलेट भी घर के ही अंदर था। मामी को बबलू के घर काम करने में टाइम तो बहुत लगा, पर खास परेशानी नहीं हुई। रसोई घर में ही नल लगा था और झरझर पानी बह रहा था। बबलू के नहाने के लिए पानी की बाल्टी लगाई और टीवी देखने बैठ गया। कितना पानी बेकार बह गया, यह मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने जाकर नल बंद कर दिया। बच्चों, पानी एक बहुत ही अनमोल चीज़ है, इसलिए इसका उपयोग उतना ही करें जितनी ज़रूरत हो। व्यर्थ पानी नहीं बहना चाहिए। और अगर आपको ऐसा दिखे कि कहीं फालतू के नल चल रहे हैं और उसमें से पानी बह रहा है, तो आप उस नल को बंद कर दीजिए। ये हमारा कर्तव्य भी है। बबलू के घर में बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियां थीं। मामी ने मुझे खिड़की से नीचे देखने को कहा। बबलू के घर की खिड़कियों से मामा की बस्ती दिखाई दे रही थी। बस्ती तो दिखाई दी, पर पता नहीं चल रहा था कि मामा का घर कौन सा है। ऊपर से नीचे सब कुछ खिलौनों की तरह छोटा छोटा लग रहा था। मुझे डर भी कितना लगा था ऊपर से नीचे झांकने में। जब हम ऊपर किसी पहाड़ी पर चढ़ते हैं या किसी ऊंची बड़ी बिल्डिंग पर चढ़ते हैं, तो नीचे की चीज़ें हमेशा छोटी दिखाई देती हैं। ऐसे ही जब हम दूर से देखते हैं तो कोई चीज़ हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ठीक है बच्चों, एक नई चिंता। जैसा कि आप देख रहे हैं, नंदिता को बड़ी चिंता में डूबी हुई है। देखो पीछे क्या लगा हुआ है, भेलपुरी का एक कारना। मामा ने कहा था कि वे मुझे मुंबई घुमाने ले जाएंगे। बस्ती के बच्चे चौपाटी की बहुत बातें करते हैं। सुना है वहाँ बड़े बड़े फिल्म स्टार भी आते हैं। काश जब हम वहाँ जाएं तो मुझे भी कोई फिल्म स्टार दिख जाए। फिल्म स्टार को देखने का सभी का शौक होता है। ऐसा ही नंदिता का था। आजकल मामा बहुत परेशान है। मैं उनसे मुझे मुंबई घुमाने को भी नहीं कह सकती। पिछले हफ्ते कुछ लोग बस्ती खाली करने का नोटिस दे गए थे। अब वहाँ बड़ा होटल बनेगा। मामा ने बताया था कि पिछले 10 सालों में उन्हें तीसरी बार नोटिस मिला है। जो लोग यहाँ रह रहे हैं उन्हें अपना घर बनाने के लिए कोई दूसरी जगह दी जा रही है। इस झुग्गी के बदले जो जगह मिली है वह शहर से बहुत दूर है। समझो शहर का दूसरा कोना। वहाँ न पीने का पानी है न बिजली। पता नहीं वहाँ कोई बस भी जाती है या नहीं। मामा इतनी दूर से काम पर कैसे आएंगे? कितना ज़्यादा पैसा लगेगा और कितना ज़्यादा टाइम भी। और मामी, उनको वहाँ काम मिलेगा भी या नहीं, इसकी कोई जवाबदारी नहीं है। और अगर मामा नई जगह चले गए तो मैं माँ से मिलने कैसे आऊँगी? माँ तो अभी पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई है। अब आपको अपनी पसंद का एक घर का चित्र बनाना है और इसमें आपको रंग भी भरना है। ठीक है बच्चों, आप जैसा भी चित्र बनाएंगे उसको हम देखेंगे कि आपने उसमें कैसे रंग भरा है और कैसा चित्र बनाया है। ये आपके लिए होमवर्क है। आओ अब हम कुछ अभ्यास के प्रश्न करते हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नंदिता को गांव से माँ को मुंबई क्यों लाना पड़ा? उत्तर है, नंदिता को गांव से माँ को मुंबई इलाज कराने के लिए लाना पड़ा। मामा की बस्ती के टॉयलेट में जाने पर नंदिता को पहले मितली आती थी। क्यों? क्योंकि मामा की बस्ती का टॉयलेट बहुत गंदा तथा बदबूदार था, इसलिए उसको मितली आती थी। नंदिता को अपने और मामा के घर में क्या अंतर लगा? उत्तर,
नंदिता के घर में एक अलग आंगन, रसोई घर तथा बाथरूम था, लेकिन मामा के घर में एक ही कमरे में सभी लोग सोते थे। उसी कमरे में खाना बनाया जाता था तथा स्नान भी किया जाता था। इसलिए उसको ये ढेर सारे अंतर समझ में आए। चलो अगला प्रश्न देखते हैं कि बस्ती के नल से पानी भरने और गांव में पानी भरने में नंदिता को क्या अंतर लगा। तो उत्तर है, बस्ती के नल में सुबह 4 बजे से ही पानी भरने के लिए लाइन लगाना पड़ता था। वहाँ पानी लेने के लिए झगड़े होते थे। नंदिता के गांव में तालाब से पानी लिया जाता था, जहाँ कोई झगड़े नहीं होते थे। प्रश्न है, तुम्हारे अनुसार क्या नंदिता के मामा की बस्ती में बिजली होगी। हाँ, नंदिता के मामा की बस्ती में बिजली होगी। अगला है प्रश्न, क्या कभी कोई तुम्हारा अपना अस्पताल में भर्ती हुआ है। उत्तर, हाँ, मेरे दोस्त के दादाजी अस्पताल में भर्ती हुए थे। अब प्रश्न है, कितने दिन के लिए। तो वो 5 महीनों के लिए भर्ती हुए थे। अब प्रश्न, क्या तुम उनसे मिलने जाते थे। उत्तर, हाँ, मैं उनसे मिलने जाता था। प्रश्न है, वहाँ उनकी देखभाल कौन कौन कर रहे थे। उत्तर, मेरा दोस्त, वहाँ उसके माता पिता, ये सारे लोग उसकी मदद कर रहे थे, देखभाल कर रहे थे। क्या तुमने कभी ऊंची बिल्डिंग देखी है। अगर देखी है तो वो कहाँ देखी है। हाँ, मैंने कई ऊंची बिल्डिंगें देखी हैं, जैसे कि दिल्ली में। उस बिल्डिंग में कितनी मंजिलें थीं। उस बिल्डिंग में 20 मंजिलें थीं। तुम कितनी मंजिल तक किसी बिल्डिंग में चढ़े हो। तो मैं 20वें मंजिल तक चढ़ा हूँ। अगला है कि मामा के घर और बिल्डिंग के मकानों में क्या अंतर है। तो मामा के घर और बिल्डिंग के मकानों में निम्नलिखित अंतर है, जैसे कि मामा की बस्ती के घर और ऊंची बिल्डिंग में बने घर। बस्ती के सभी लोगों के लिए एक ही टॉयलेट होता है, ये मामा की बस्ती के घरों में था। लेकिन ऊंची बिल्डिंगों में सभी कमरों में अलग अलग टॉयलेट होते हैं। घर में नल नहीं था, यहाँ रसोई घर तथा सभी बाथरूमों में नल थे। अलग अलग रसोई घर नहीं थे, लेकिन ऊंची बिल्डिंगों में अलग अलग रसोई घर होते थे। शीशे की खिड़की नहीं थी, यहाँ पर शीशे की खिड़की थी। यह अंतर क्यों है, चर्चा करो। क्योंकि मामा की बस्ती में रहने वाले लोग धनी नहीं थे, जबकि ऊंची बिल्डिंग में धनी लोग ही रहते थे। अब कुछ नीचे दिए गई जगह हैं, वो तुम्हारे घर से लगभग कितनी दूरी पर है। यहाँ जगह का नाम दिया है और समय दिया है मिनट में कि कितना समय लगता है, और दूरी ये दी गई है। तो बस स्टॉप यहाँ 5 मिनट में पहुँच जाते हैं, और इसकी दूरी कितनी है, आधा से 1-2 किलोमीटर। ठीक है। और स्कूल की दूरी है, समय लगता है वहाँ पर पहुँचने में 60 मिनट, और यह 5 किलोमीटर की दूरी पर है। बाजार कितनी दूर है। तो बाजार में जाने के लिए 10 मिनट का समय लगता है, और यह 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पोस्ट ऑफिस 40 मिनट का समय लगता है पोस्ट ऑफिस में जाने के लिए, और यह 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अस्पताल को पहुंचने के लिए हमें 60 मिनट समय लगता है, या 1 घंटा कह सकते हैं। यहाँ से दूरी घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब मामा को अपना घर क्यों बदलना पड़ा है। उत्तर है, क्योंकि उन्हें बस्ती खाली करने का नोटिस दिया गया था। बस्ती वाली जगह पर होटल बनेगा, इसलिए उन्हें खाली करना पड़ेगा। क्या तुमने कभी अपना घर बदला है। यदि हाँ, तो किन कारणों से। हाँ, मैंने पहले भी अपना घर बदला है, मेरे पापा का दूसरे शहर में तबादला होने के कारण। प्रश्न है, क्या तुम्हारे परिवार के लोगों को काम के लिए दूर जाना पड़ता है। वे कहाँ जाते हैं और कितनी दूर जाते हैं। उत्तर है, मेरे पिताजी काम करने के लिए दूर जाते हैं। वे अपने ऑफिस जाते हैं। उनका ऑफिस मेरे घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर है।
अब कुछ चर्चा करते हैं कि क्या मामा की बस्ती को हटाकर वहाँ होटल बनाना ठीक है? उत्तर है, यदि बस्ती के लोग उस मकान के मालिक हैं तो ठीक नहीं है, और यदि वे उस जमीन के मालिक नहीं हैं तो ठीक है। इससे किसको फायदा होगा? जमीन और होटल के मालिक को। इससे किसको परेशानी होगी? तो वहाँ के बस्ती के लोगों को उससे परेशानी होगी। क्या तुम किसी ऐसे परिवार को जानते हो जिन्हें नंदिता के मामा के परिवार की तरह परेशानियों का सामना करना पड़ा हो? उसके बारे में कक्षा में बताओ। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जिन्हें रोड बनने के कारण अपना घर छोड़कर दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। दूसरी जगह जाने में उन्हें काफ़ी परेशानी हुई थी। हालांकि सरकार द्वारा दिए गए मुआवजे से उन लोगों ने नया तथा अच्छा घर बना लिया। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और